प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में स्तुति करने के लिए, पूजा एवं अर्चना करने के लिए चला जाता है। जैसे ही मंदिर के सन्निकट पहुंचता है, अपने महंगे जूतों की तरफ देखता है और सोचने लगता है कि पादत्राण जहां पर निकाले जाते हैं उस स्थान पर यदि मैं इसे रख दूंगा तो शायद कोई भी उठाकर ले जाएगा, क्योंकि मैंने कल ही खरीदे हैं। और जब मैं मंदिर में पूजा के लिए बैठूंगा तो मेरा सारा ध्यान जूतों की तरफ रहेगा कि कहीं कोई उठा के तो ना ले गया हो। भक्ति के अंदर मेरा मन नहीं लगेगा। अचानक उसका ध्यान मंदिर के सीढ़ियों के पास बैठे भिखारी की तरफ जाता है। उसके मन में विचार आता है, क्यों नहीं इसी के पास रख दिए जाए और वापस आते आते इसे 2-4 रुपए दे दूंगा। गया और कहने लगा कि भाई, जब तक मैं भीतर से दर्शन करके पूजा करके नहीं आता हूं, क्या तुम मेरे जूतों का ख्याल रखोगे? मैं तुम्हारे पास मेरे जूते छोड़ के जाऊं? भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। यह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, भीतर चला गया। पूजा अर्चना करने के पश्चात मन ही मन भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु, आपके होते हुए आपने इस संसार के अंदर असंतुलितता कैसे बना दी? एक मैं हूं जो हजारों के जूते पहन रहा हूं, और एक वो है जिसे अपना पेट भरने के लिए भी, जिसके पास कुछ नहीं है, उसे भीख मांगनी पड़ रही है। समानता क्यों नहीं कर देते आप? कितना अच्छा होता यदि ऐसा हो जाता तो संसार में कोई दुखी ही नहीं होता। पर ऐसा नहीं होता है। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुम कः समर्थ, जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है कर्मों के अनुसार, वो चेंज नहीं हो सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकते हैं। कर्म ही हमारे भाग्य के अंदर परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करो। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी ऑटोमेटिकली बदलता चला जाएगा। भगवान से बातें करते करते मन ही मन बड़ा खुश था कि कल ही मैंने 7,500 के जूते खरीदे थे, सेफ है। और सोचते सोचते बाहर आया, देखा तो भिखारी गायब, भिखारी था ही नहीं वहां पर। सोचा कहीं चला गया होगा। 5-10 मिनट तक उसने वेट किया, पर उसे लगा कि अब भिखारी आने वाला नहीं है। जो डर था कोई उठा के ले जाएगा, भिखारी उठा के लेके गया। खैर, सोचा कि प्रभु की लीला अपरंपार है, आज मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा घर पे। और घर जाने के लिए वो नंगे पैर ही निकल पड़ा। रास्ते में फुटपाथ के ऊपर एक व्यक्ति जूते चप्पल बेच रहा था। सोचा कि चलो खरीद लेता हूं। वहां जाकर देखता है तो स्तंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है। उसके कल के खरीदे हुए जूते भी वहां पर पड़े हुए हैं। उसने उसे धमकाते हुए थोड़ा कड़क स्वर में बोला कि जूते कहां से लाए हो? बेचारा फुटपाथ पर बेचने वाला साधारण और गरीब था। उसने कहा कि साहब, अभी अभी कोई भिखारी 100 रुपए में बेचकर चला गया। इधर इसके मन में विचार आया था, जब मंदिर में बैठे बैठे भगवान को जब कह रहा था कि भगवान, तुमने असंतुलितता कैसे बना दी, सबको एक जैसा बनाना चाहिए था। उस समय इसने सोचा था कि मैं बाहर आते ही 2-4 रुपए नहीं, उसको 100 रुपए दूंगा भिखारी को। और उसने बराबर 100 रुपए में यहां पर बेच दिए। थोड़ा मुस्कुराया
और ऐसे ही नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा ये भी किसी ना किसी के बेचे हुए ही होंगे, मैं फिर से जाके शोरूम से खरीद लूंगा। पर कहने का अभिप्राय है दोस्तों, मनुष्य के भाग्य में जो लिखा है, किसको कब क्या और कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये नहीं बता सकते हैं। क्योंकि इसने भी 100 रुपए देने की सोची थी और उसने भी 100 रुपए में ही बेचा। मतलब उस भिखारी के भाग्य में उस दिन 100 रुपए आना लिखा था, पर कैसे आएंगे ये नहीं लिखा था। ये हमारे कर्म करवाते हैं। ये सोचने लगा, मैंने भी सोचा था कि मैं उसको 100 रुपए दूंगा, 2-4 रुपए नहीं दूंगा, क्योंकि बेचारा भिखारी, उसको पेट भरने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है, तो कम से कम 2-3 दिन तो मांगेगा नहीं। पर उस भिखारी के पास जो 100 रुपए आने थे, उसके कर्म उसको बोलने लगे कि वो पता नहीं 2-1 रुपया दे देगा और मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, चलो इसके जूते ही बेच देता हूं। और उसने 100 रुपए में उसके जूते बेच दिए। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कर्म अच्छे हम करते गए, भाग्य के निर्माता हम बन जाते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही भाग्य की रचना होती है। कर्म और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। अकेला भाग्य कुछ नहीं कर सकता है और अकेला कर्म भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी भाग्य का सपोर्ट रहता है। और भाग्य बनाते हैं हम कर्मों की वजह से, हम क्रिया करते हैं, हम कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा, कर्मण्येवाधिकारस्तु, तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो, वो अपने आप मिलेगा, क्योंकि वो उसके साथ जुड़ता चला जाता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताऊं, कभी आपने सोचा है भीष्म पितामह, जिनको कि अमरत्व का वरदान था, इच्छा शक्ति, इच्छा मृत्यु, जब वे चाहे तभी मर सकते थे, उसके पहले वे मर नहीं सकते थे। पूरा महाभारत देखने के पश्चात महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन को उन्होंने कहा कि मुझे अपने तीक्ष्ण बाणों की शैया में तू सुला दे, जगह जगह तेरे बाण लगे हुए हैं और मैं शर शैया के ऊपर सोना चाहता हूं। उन्हें शर शैया क्यों मिली? ऐसे क्या कर्म किए थे उन्होंने? ये बात महाभारत में भी नहीं बताई। पर जब हम हमारे महापुरुषों द्वारा महाभारत, वेद, पुराण ये सब पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो उनके अंदर जो आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो टीका लिखी है, जो टिप्पणियां दी है, वे हम नहीं पढ़ते हैं। सार गर्भित बातें उन्हीं में तो होती है। उसमें लिखा गया था, जो मैंने पढ़ा और मुझे वो जचा, भीष्म पितामह उनके पहले जन्म के अंदर एक कृषक थे, किसान थे, और उन्होंने देखा एक बिल्ली ने कबूतर को झपट्टा मारा और कबूतर घायल हो गया था। कबूतर के घायलता से उन्होंने सोचा कि ये बेचारा मर जाएगा और कोई बिल्ली आएगी, कुत्ता आएगा, इसको पकड़ के ले जाएगा और खा लेगा, अभी इसमें जान है। उसने क्या किया, एक कांटों की तगारी जैसे बड़ी ऐसी टोकरी जैसे उन्होंने बाड़ सी बनाई कांटों की, ताकि हवा भी आ सके, उससे उसका रक्षण हो। और उन्होंने वो कांटों की तगारी जैसी बनाई हुई बाड़ को कोई पशु पक्षी, जहरीला जानवर, कुत्ता, बिल्ली उसको झपट्टा मार के खाए नहीं, क्योंकि कांटे रहेंगे चारों तरफ। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी अच्छाई के लिए उन्होंने उसको ढक दिया, आच्छादित कर दिया उस कबूतर को। भावना अच्छी थी, पर उसका परिणाम क्या होगा उस किसान ने नहीं सोचा था। जैसे इसके घाव भरने लगे कबूतर के, पंख अच्छे हो गए, जो बिल्ली ने पंजा मारा था, धीरे धीरे हवा की वजह से, धूप की वजह से उसके घाव भर गए। अब जैसी वो उड़ने में समर्थ हो गया और उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा कर उड़ने लगा,
तो वे तीक्ष्ण कांटे उसको चुभने लगे। फलस्वरूप फिर से वो लहूलुहान हो गया। दोस्तों, लहूलुहान होकर आखिर उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। ठीक इसी तरह से ये कर्म फिलोसॉफी होती है। वो किसान मर के भीष्म पितामह बने इस जन्म के अंदर, महाभारत के जन्म के अंदर। दोस्तों, महाभारत पूरा हो गया। जैसे वो कबूतर तीक्ष्ण कांटों से मरा, उसका निमित्त कौन बना? वो किसान बना। उन्होंने सोचा नहीं कि बाद में ठीक होने के बाद उड़ेगा कैसे, जाएगा कैसे, खाएगा क्या। हम आगे पीछे का कुछ भी विचार किए बिना जो कर्म करते हैं उसका भी फल हमें भुगतना पड़ता है दोस्तों। और यही कारण है कि उनको भी, जैसे कबूतर को कांटे चुभते गए इसके द्वारा बिछाए गए किसान के द्वारा, इसी तरह उनको भी तीक्ष्ण शरशैया चुभती गई जगह जगह और उनकी मृत्यु उस तरह से हुई। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, हमारे कर्म हम कैसे करें। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो सचमुच में हमारे भाग्य भी अच्छे बनते चले जाएंगे, और भाग्य अच्छा हुआ तो हम पुण्य कर्म करके पुण्यात्मा बनकर आत्मा से परमात्मा दशा को भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम।